जिस तरह से किसी भी काम को करने से ज्यादा मायने ये रखता है कि उस काम को किया कैसे जाए, ठीक उसी तरह से किसी भी भाषा में या किसी भी लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स और सेंटेंसेस हैं उनको बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उन्हें बोला कैसे जाए, यानी कि प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, कैसे उच्चारण किया जाए उन वर्ड्स का। अगर मैं मेड को मैड कह दूं, स्लीपर को स्लीपर कह दूं या फिर चीक को चिक कह दूं तो लोग मुझ पर हंसेंगे ना। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड करो और मुझे ईमेल करो। 10,000 से ज्यादा ईमेल्स मैंने रिसीव किए और लास्ट 4-5 डेज तक मैं फुल बिजी रहा हूं रिप्लाई करने में। बहुत ही थका देने वाला काम था, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था क्योंकि आपने भी बड़ी मेहनत करी, रिकॉर्ड किया और मुझे भेजा। सबसे ज्यादा जो इश्यू आया है वो है प्रोनाउंसिएशन का। आप में से कई स्टूडेंट्स ने कुछ कॉमन वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस किया है, मिस प्रोनाउंस किया है। उन वर्ड्स को हम देखते हैं और उन गलतियों को सुधार लेते हैं। पहला सेंटेंस था, कोरोना हैज मेड मी सिट होम दैट आई डोंट लाइक एट ऑल। कोरोना ने मुझे घर पर बिठा दिया है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पहली मिस्टेक हुई है हैज में, HAS। इसे प्रोनाउंस किया जाता है हैज। ये ज का जो साउंड आता है ना, ये वाला साउंड आता है जहां पर ज के नीचे बिंदु होता है, लेकिन कईयों ने इसे गलत प्रोनाउंस किया है, कहा है हैज। हैज नहीं, हैज, ये वाला साउंड। जहां तक बात है इस साउंड को कैसे बोला जाना है, इसका तरीका क्या है, इस बात को मैंने आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बताया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे जो मिस्टेक आई है वो है मेड में, MADE, मेड, जिसका मतलब क्या होता है? मेड क्या है? ये मेक की सेकेंड फॉर्म है। मेक का मतलब होता है बनाना, लेकिन कई स्टूडेंट्स ने इसे गलत प्रोनाउंस किया और कहा मैड। बिल्कुल वैसे ही जैसे पागल, वो पागल के लिए कहते हैं ना मैड, उस तरह से प्रोनाउंस किया। तो ये मैड नहीं है, ये क्या है? मेड। अच्छा, कई स्टूडेंट्स ने कहा कि सर कोरोना हैज मेड मी टू सिट, यहां पर टू का यूज करना है या नहीं करना चाहिए? तो यहां पर टू का यूज बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने अक्सर एक सेंटेंस देखा होगा, ही मेड मी अंडरस्टैंड, उसने मुझे समझाया। ठीक इसी तरह से ही मेड मी सिट, उसने मुझे बिठाया। तो यहां पर टू का यूज नहीं होगा। कईयों ने यह भी कहा कि सर यहां पर सिट होम की जगह पर सिट एट होम होना चाहिए क्या? हाँ, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। आप एट का यूज करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कह सकते हैं आई एम एट होम, मैं घर पर हूं, इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं आई एम होम, मैं घर पर हूं। यानी कि एट का यूज करना ना करना हमारी चॉइस है। आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, कहा कि होम से पहले टू का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अक्सर कमेंट में पूछा जाता है। आई एम गोइंग टू होम और आई एम गोइंग होम, इन दोनों तरीके से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। ग्रामेटिकली कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि आपको जान के हैरानी होगी कि इंग्लिश नेटिव, जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है, वो आई एम गोइंग होम कहते हैं। आई एम गोइंग टू होम अक्सर आप उनके मुंह से नहीं सुनेंगे। लेकिन हाँ, अगर मैं यहां पर आपके सामने दो सेंटेंस रखूं, आई एम गोइंग हिज होम, आई एम गोइंग टू हिज होम, यहां पर जो पहला वाला सेंटेंस है आई एम गोइंग हिज होम, ये गलत है। क्योंकि जब भी आप कहते हैं ना उसका घर, मेरा घर, उनका घर, इनका घर, हिज होम, माय होम, योर होम, हिज होम, हर होम, ऐसे केस में आपको टू का यूज करना पड़ता है। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। डोंट, DON''T, ये किसका कॉन्ट्रैक्शन है? डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। ये तो आप में से अधिकतर जानते हैं, लेकिन इसे बोलने में कई स्टूडेंट्स ने गलती करी, इसे कहा है डोंट। डोंट नहीं, ये क्या है? डोंट। डोंट तो वो होता है DAUNT, जिसका मतलब होता है डराना या धमकाना, डोंट। अच्छा, यहां पर एक चीज मैंने और नोट की, ऑल। ऑल को कई स्टूडेंट्स आल कह देते हैं, आल नहीं, ऑल। अगले सेंटेंस क्या थे हमारे सामने? आई लव टू मीट पीपल, आई लव टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स। पीपल को कई स्टूडेंट्स ने प्यूपिल कहा। प्यूपिल नहीं कहना है, प्यूपिल मतलब तो होता है शिष्य, यह है पीपल, जैसे पीपल का पेड़ वैसे ही पीपल। कईयों ने एक क्वेश्चन किया है कि सर हैंग का मतलब लटकाना होता है या लटकना होता है, ऐसे में हैंग आउट, इसका क्या मतलब है? हैंग आउट का मतलब होता है घूमना फिरना। अगला सेंटेंस, आई एम गोइंग मैड विद दिस होम कन्फाइनमेंट टू बी ऑनेस्ट।
कन्फाइनमेंट को कई स्टूडेंट्स ने कॉन्फाइनमेंट भी कहा है, जबकि मैंने वीडियो में क्लियरली कहा था कन्फाइनमेंट। तो पहले तो आपको ध्यान से सुनना भी है, हमेशा प्रोनाउंसिएशन को कैच करने की कोशिश करनी है कि क्या बोला गया है। My dad says it's just a matter of few days. What if the lockdown is extended for another 15 days? कई स्टूडेंट्स ने another को प्रोनाउंस करने में गलती की है। another जिसका मतलब होता है एक और या दूसरा कोई, इसे गलत तरीके से प्रोनाउंस किया कैसे? another, another नहीं, another। और साथ ही साथ डेज में भी वही वाली गलती करी जो हैज में की थी, डेज को डेज कहा, अच्छा आगे बढ़ते हैं। I'll go mad then, but why so? Can't I utilize this time? इन तीनों सेंटेंसेस को अधिकतर स्टूडेंट्स ने सही प्रोनाउंस किया है। हालांकि एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, Can't I utilize this time? यहां पर नॉट का यूज आई के बाद नहीं करना चाहिए था। क्या इसे ऐसे नहीं कहा जाना चाहिए था, Can I not utilize this time? हाँ बिल्कुल सही है, आप दोनों में से किसी भी तरीके का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपके सामने दो सेंटेंस रखूं, डू आई नॉट कॉल यू और डोंट आई कॉल यू। दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है, क्या मैं आपको कॉल नहीं करता हूं। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव हो और नेगेटिव भी हो, ऐसे में नॉट का यूज या तो आप सब्जेक्ट के बाद कर लें या फिर उसे हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा के यूज करें। आई कैन लर्न इंग्लिश इन दीज डेज, कांट आई? मैं इन दिनों में इंग्लिश सीख सकता हूं, है ना। कईयों ने इंग्लिश को इंग्लिश कहा, सरिता वाला स कहा, जबकि कहना चाहिए था शलगम वाला श। एक तो ये गलती है, और दूसरा दीज में वही ज की मिस्टेक, दीज की जगह ये वाला ये वाला ज का साउंड की जगह क्या कह दिया, दीज, दीज नहीं दीज। और कांट आई ये क्या है, ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग के वीडियो में बताया था मैंने आपको, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देखना चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं और क्वेश्चन टैग को समझ सकते हैं। इनफैक्ट आई मेड अ 10 days प्लान टू स्पीक इंग्लिश थ्रू आउट द डे। अच्छा, स्पीक को कईयों ने स्पीक कहा, ये प्रॉब्लम भी कई स्टूडेंट्स के साथ होती है। स्पीक कहते हैं, ई को लगा देते हैं शुरुआत में, ई। हालांकि ये सब प्रैक्टिस से हो जाता है, ठीक, प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉब्लम हट जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है थ्रू आउट, इसे थ्रू आउट कहा जाएगा, थ्रो आउट नहीं, थ्रो नहीं, थ्रू। I've taken a pledge to myself that I'm not gonna speak Hindi at all. ये प्लेज है, प्लेज नहीं। ए का साउंड आएगा, ए का नहीं, प्ले का नहीं। और गोना, ये गोना है, गोना नहीं। आप जानते होंगे गोना किसका कॉन्ट्रैक्शन है, गोइंग टू का कॉन्ट्रैक्शन है। Initially, I was too hesitant to speak, especially with my parents and my siblings, but now the things are pretty smooth. ये इनिशियली है, इनिशली नहीं। यहां पर सरिता वाला स नहीं यूज होगा, बल्कि शलगम वाला श यूज होगा, इनिशियली। और वॉज, ये वॉज है, वाज नहीं। और हेजिटेंट, हेजिटेंट नहीं, हेजिटेंट, ये वाला ज। और हाँ, स्मूथ, कई स्टूडेंट्स ने इसे स्मूथ कहा, स्मूथ नहीं, स्मूथ। एक्चुअली आई टोल्ड माई पेरेंट्स इफ यू वांट टू सी मी ग्रोइंग प्लीज कोऑपरेट। इसे आपको एक्चुअली कहना है, एक्चुअली नहीं, अ लगा देते हैं जैसे कई स्टूडेंट्स, नहीं लगाना है, एक्चुअली कहना है। और कोऑपरेट, ये कॉपरेट नहीं है, कॉपरेट या कॉर्पोरेट भी नहीं है, ये क्या है, कोऑपरेट, कोऑपरेट, जिसका मतलब क्या होता है, सहयोग करना। आफ्टर सम रिलक्टेंस दे फाइनली अग्रीड, ये अग्रीड है, एग्रीड नहीं है, अग्रीड, अग्रीड, अग्रीड। By the way, I'd gone to the nearby shop in the morning today. I saw a daily wage laborer there buying some food grains. There को हमेशा there कहिए, there नहीं, there. He was very satisfied with the efforts of Indian government to fight against corona, but was a little worried about how long this lockdown may further be extended. यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा, the efforts, आपने the efforts क्यों कहा, the efforts क्यों नहीं कहा? तो ये बात तो आपको जानना होगा कि जब भी कोई वर्ड ऐसा आता है जिसकी शुरुआत एक वोवल साउंड से हो और उससे पहले द आए, तो उसे द नहीं बल्कि दी प्रोनाउंस किया जाता है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्वर्सेशन में आप कई बार सुनेंगे कि दी की जगह पे हम द भी कह देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बड़ा कॉमन है, कई स्टूडेंट्स कॉमेंट्स में पूछते हैं दी एमएलए क्यों कहते हैं, द एमएलए क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर आप देखिए ना, एमएलए, एमएलए, ए साउंड आ रहा है ना, ये कैसा साउंड है, वोवल साउंड। तो वोवल साउंड है, तो यहां पर क्या बोला जाएगा, द को दी।
और जब हम कहते हैं द यूनिवर्सिटी क्यों कहते हैं? भले यहां पर यू से शुरुआत हो रही है इस वर्ड की, लेकिन बोलने में देखिए ना, साउंड किसका आ रहा है? यूनिवर्सिटी, य से शुरू हो रहा है, और य क्या है? ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ये वोवल साउंड तो नहीं है। तो इससे पहले अगर द आ रहा है तो उसे हम दी थोड़ी कहेंगे, हम क्या कहेंगे? द। और ठीक इसी तरह से द पेन, क्योंकि पेन प से शुरुआत हो रही है। जो पहला लेटर आपके मुंह से निकल रहा है ना, जो पहली आवाज आपके मुंह से निकल रही है, वो क्या निकल रही है? प। ऐसे में आप द पेन कहेंगे। अच्छा, इसके अलावा कई स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट भी कहा। गवर्नमेंट नहीं, क्या कहना है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। उम्मीद करता हूं कि अब आप इन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर, गुड बाय। सभी वीडियोस एक के बाद एक देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर स्पोकन इंग्लिश गुरु एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आप चाहे तो कंप्लीट कोर्स किट भी मंगवा सकते हैं, जिसमें मेरी सभी बुक्स हैं और साथ ही लेसन वाइज वीडियोस की पेन ड्राइव भी। विजिट करिए मेरी वेबसाइट www.spokenenglish.guru। अगर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉगिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 6 मंथ्स का फ्री टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.wemakebloggers.com।